नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डोंबिवली रेलवे स्टेशन की एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी ऐसी है कि अगर आपने इसे अंत तक सुना तो डर का एहसास आपकी रूह तक उतर जाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आप इस तरह की डरावनी कहानियों को पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, यस मैं तैयार हूं। तो चलिए बिना ज्यादा समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। रात के तकरीबन 1:30 बजे हैं। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पीली रोशनी में सिर्फ इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मुझे घर जाना है, लेकिन इस स्टेशन पर खड़े खड़े एक अजीब सी घबराहट हो रही है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जबकि अभी ठंड का मौसम नहीं है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो दूर खड़ी एक महिला दिखती है, सफेद साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन वो टकटकी लगाए मेरी ही तरफ देख रही है। मैं नजरें फेर लेता हूं और घड़ी देखता हूं। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। प्लेटफॉर्म पर पड़ा एक कुत्ता अचानक भौंकने लगता है, लेकिन किस पर यह समझ नहीं आता। वह पीछे हट रहा है, जैसे किसी चीज से डर गया हो। तभी मेरे बगल में खड़ा एक आदमी धीरे से कहता है, यह स्टेशन रात में ठीक नहीं रहता। मैं उसकी तरफ देखता हूं, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो चुका होता है। आसपास कोई नहीं है। मैं गहरी सांस लेता हूं और खुद को संभालने की कोशिश करता हूं। अचानक लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। मैं चौंक जाता हूं। इस समय कोई ट्रेन नहीं आनी चाहिए थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अंधेरा है, कोई यात्री नहीं है। फिर कौन सी ट्रेन आ रही है? मैं धीरे धीरे उधर बढ़ता हूं, लेकिन जैसे ही मैं ट्रैक के पास पहुंचता हूं, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य नजरें मुझ पर जमी हों। मैंने गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ देखा। घना अंधेरा था। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट अभी अभी हुआ था, लेकिन दूर दूर तक किसी ट्रेन की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। ठंडी हवा का झोंका बार बार महसूस हो रहा था, मानो कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो। तभी स्टेशन की बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर मेरी नजर पड़ी। वह मुझे लगातार घूरे जा रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही न हो। मैं कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया था। उस औरत की छवि धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज आई। तेज कदमों की आहट प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर बैठे लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मेरे शरीर में सिर से पांव तक झुरझुरी दौड़ रही थी। मैंने घड़ी देखी। ट्रेन अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन ट्रैक पर सिर्फ घना अंधेरा था, जैसे कोई ट्रेन कभी आई ही न हो। स्टेशन का माहौल अजीब हो गया था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे यहां की हवा भारी हो गई हो। मेरी नजर फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गई, जहां ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई थी। मैंने सोचा कि शायद कोई तकनीकी गलती हुई होगी, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुत्ता अब भौंकना बंद कर चुका था और स्टेशन की सीढ़ियों के पास दुबका बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन बार बार धुंधली हो रही थी। नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर कुछ भी सामान्य नहीं है। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइट झपकने लगी और तभी मुझे एक अजीब चीज दिखी। ट्रैक पर कोई खड़ा था, दूर छाया जैसी आकृति, जिसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। मैं आंखें टिकाकर देखने लगा, लेकिन वह आकृति धुंधली होते हुए भी वहीं थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने दूसरी तरफ देखा तो कुछ यात्री अब भी अपने में व्यस्त थे, जैसे उन्हें इस माहौल का कोई एहसास ही न हो। अचानक एक ठंडी लहर मेरे शरीर से गुजरी, मानो कोई बेहद करीब से गुजरा हो। मैंने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रैक की ओर देखा तो वह आकृति अब और पास आ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे के निशान अब भी साफ नहीं थे। मैंने कदम पीछे खींचे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ट्रैक पर खड़ी वो आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। स्टेशन की घड़ियां चल रही थीं,
लेकिन समय जैसे ठहर गया था। मैं बाकी लोगों की तरफ देखना चाहता था, लेकिन मेरा ध्यान उस अजीब साए से हट ही नहीं रहा था। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। तभी एक झटका महसूस हुआ, जैसे पूरी जमीन हल्के से हिल गई हो। मेरे पैरों के नीचे प्लेटफॉर्म ठंडा हो गया था। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि स्टेशन की बेंच पर बैठे यात्री वैसे ही बैठे थे, कोई हरकत नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो सबके चेहरे झुके हुए थे, जैसे वो सो गए हों। लेकिन उनकी सांसों की आवाज तक नहीं आ रही थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने फिर से ट्रैक की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था। वो साया गायब हो चुका था, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई बहुत करीब खड़ा है। ठंडी हवा मेरे कानों में अजीब सी फुसफुसाहट लेकर आई। किसी ने मेरा नाम पुकारा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने कांपते हुए सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पैरों में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ कदम पीछे हटा। आसपास के यात्री अब भी उसी तरह बैठे थे, बिना हिले डुले, जैसे वक्त उनके लिए रुक गया हो। मेरी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। वहां कोई खड़ा था, एक लंबा कद, छायादार शरीर, चेहरा बिल्कुल काला। वह मुझे ही देख रहा था। मेरी सांसें अटक गईं। मन कर रहा था कि दौड़कर यहां से निकल जाऊं, लेकिन पैर जमीन में धंसे हुए लग रहे थे। हवा और ठंडी हो गई थी। ट्रेन के आने का कोई संकेत नहीं था। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो और धीरे से सांस ले रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ, हल्का और बर्फ सा ठंडा। मैं घबरा गया और तेजी से आगे बढ़ा, पर तभी स्टेशन की लाइटें एक पल के लिए बुझ गईं। घोर अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद रोशनी वापस आई, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। स्टेशन की बेंच पर बैठे सारे लोग गायब हो चुके थे। पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला खड़ा था। ठंड और बढ़ गई थी। ट्रैक पर अब हल्की धुंध फैलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज स्टेशन को धीरे धीरे निगल रही हो। मेरी घड़ी अभी भी उसी समय पर अटकी थी। फिर अनाउंसमेंट की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार शब्द समझ नहीं आ रहे थे। बस एक अजीब सी गूंज थी, जो मेरे कानों में गहराई तक उतरती जा रही थी। मुझे लगने लगा कि मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है। स्टेशन पर सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां थमी हुई थीं और ठंड बढ़ती जा रही थी। ट्रैक पर बिछी धुंध अब और गहरी हो गई थी, जैसे उसमें कुछ छिपा हो। मेरा मन कह रहा था कि इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाऊं, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने से किसी के चलने की आहट आई, धीमे लेकिन भारी कदम। मैं उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके नजर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक प्लेटफॉर्म की आखिरी बेंच पर कोई बैठा दिखा। वही बूढ़ी औरत जिसे मैंने पहले देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। वह धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी और उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मेरे शरीर में सिर से पांव तक सिहरन दौड़ गई। मैं तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही पहला कदम रखा, मेरे कानों में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। मैं रुक गया। आवाज पीछे से आ रही थी। मैंने कांपते हुए सिर घुमाया। बूढ़ी औरत अब अपनी जगह पर नहीं थी। ट्रैक पर हलचल हुई, जैसे कोई वहां चल रहा हो। धुंध और गहरी हो गई थी। मैं अब पूरी तरह समझ चुका था कि यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे अब साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। यह सिर्फ एक सुनसान रेलवे स्टेशन नहीं था। यहां कुछ था जो मुझे देख रहा था, मेरे हर कदम को महसूस कर रहा था। ठंड और बढ़ गई थी। हवा अब नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी मेरे चारों तरफ अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। मैंने हिम्मत करके ट्रैक की तरफ देखा। धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी, वही काली परछाई जिसे मैंने पहले देखा था। इस बार यह और पास आ चुकी थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी मेरे ठीक बगल में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे कानों में किसी के बोलने की धीमी आवाज आई, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। यह आवाज किसी दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे कोई गहरी सुरंग में बोल रहा हो। स्टेशन के पुराने स्पीकर से फिर एक अनाउंसमेंट हुई, लेकिन इस बार शब्दों की जगह सिर्फ टूटी फूटी आवाजें थीं, अजीब सी गूंजती हुई ध्वनि। घड़ी अब भी रुकी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर जो भी यात्री पहले थे, वे अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। पूरी जगह वीरान लग रही थी। फिर अचानक
मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस का एहसास हुआ। कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा था। मेरे शरीर में सिर से पांव तक झुरझुरी दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा का एहसास अब भी मेरी गर्दन पर हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे बहुत करीब खड़ी हो। मेरे कान अब भी उन फुसफुसाहटों को सुन रहे थे जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। मैंने हिम्मत करके फिर से ट्रैक की तरफ देखा। वहां अब धुंध पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। मुझे लगा कि मैं यहां ज्यादा देर तक रहा तो शायद वापस नहीं जा पाऊंगा। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म के किनारे से हटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे पर नाखून रगड़े हों। मेरी नजरें अनायास ही ट्रैक की तरफ उठ गईं। वहां एक ट्रेन खड़ी थी। ये वही ट्रेन थी जिसका अनाउंसमेंट कुछ देर पहले हुआ था, लेकिन इसमें कुछ अजीब था। ट्रेन के डिब्बे जर्जर हो चुके थे, उनकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा था। न कोई लाइट जल रही थी, न कोई यात्री दिख रहा था। ट्रेन बिल्कुल ठहरी हुई थी, लेकिन उसमें से एक हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कई लोग अंदर धीरे धीरे बात कर रहे हों। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हकीकत है या कोई भयानक सपना, लेकिन मेरे मन में एक ही ख्याल था कि मुझे यहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। मेरी नजरें अब उस रुकी हुई ट्रेन पर जमी थीं। इसका कोई नाम या नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ जंग लगे लोहे के डिब्बे और टूटी खिड़कियां। अंदर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन आवाजें साफ आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, पर दिमाग बार बार कह रहा था कि यहां से भागो। तभी ट्रेन के सबसे नजदीकी डिब्बे की खिड़की के पीछे एक चेहरा उभरा। सफेद फीका पड़ा चेहरा, आंखों में अजीब खालीपन। वह एक पल के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे में हलचल हुई। जंग लगे दरवाजे में एक छोटी सी दरार बनी और वहां से एक हाथ बाहर आया, काला, पतला, हड्डियों से भरा हुआ। मैं अब अपनी जगह से भागने ही वाला था कि अचानक ट्रेन का इंजन चालू हो गया। बिना किसी आवाज के, बिना किसी ड्राइवर के, डिब्बों के अंदर रोशनी टिमटिमाने लगी, जैसे कई पुराने बल्ब एक साथ जल रहे हों। स्टेशन की लाइटें फिर से झपकने लगीं। ट्रेन बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसमें से अब भी उन फुसफुसाहटों की आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी, वैसे वैसे एक अजीब बदबू हवा में फैल रही थी, जैसे जले हुए लोहे और सड़े हुए मांस की गंध मिलकर मेरे चारों तरफ भर गई हो। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका इंजन असामान्य रूप से शांत था। कोई सीटी नहीं, कोई पहियों की आवाज नहीं, बस एक अजीब सी गूंज जो मेरे कानों में लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं अब तक प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था। मेरे पैरों में हलचल की ताकत नहीं बची थी। मेरी आंखें ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर टिकी थीं, जो अब स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था। जैसे ही ट्रेन का आखिरी डिब्बा मेरे सामने से गुजरा, एक झटका महसूस हुआ। ठंडी हवा के तेज झोंके ने मुझे पीछे धकेल दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। फिर जब मैंने होश संभाला तो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सूना था। न कोई ट्रेन थी, न कोई आवाज, न ही कोई यात्री। स्टेशन अब पहले से भी ज्यादा सुनसान और भयानक लग रहा था। घड़ी की सुइयां अब भी उसी समय पर अटकी थीं। मुझे लगा कि शायद यह कोई भयानक सपना था, लेकिन मेरे शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें और पैरों में कंपन बता रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था। तभी अचानक प्लेटफॉर्म के लाउडस्पीकर से एक आवाज आई, ट्रेन नंबर 420 अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये वही अनाउंसमेंट था जो कुछ देर पहले हुआ था। क्या मैं समय के किसी दायरे में फंस चुका था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो अनाउंसमेंट मैंने कुछ मिनट पहले सुनी थी, वही फिर से दोहराई जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेला खड़ा था। ठंडी हवा अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी गंध घुल गई थी, जैसे जले हुए लोहे और कुछ सड़े गले कपड़ों की। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। स्टेशन की बेंचों पर अब भी कोई नहीं था, लेकिन जब मेरी नजर घड़ी पर गई तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। घड़ी की सुइयां अब भी वहीं रुकी थीं, जहां कुछ देर पहले थीं। समय आगे नहीं बढ़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। मैंने जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली थी। न कोई रोशनी, न कोई नेटवर्क। तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने से किसी के चलने की आवाज आई।
भारी कदमों की गूंज पूरे स्टेशन पर फैल गई। मैंने कांपते हुए उधर देखा। वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने मुझे पहले भी घूरा था। इस बार वह और नजदीक थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, झुर्रियों से भरा, आंखों में गहरी कालिक और होठों पर हल्की मुस्कान। वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मेरे शरीर में खून जमने लगा। मैंने चाहा कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसकी सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरे शरीर में ठंड का एहसास और बढ़ गया था। तभी स्टेशन की लाइटें एक बार फिर झपकने लगीं। चारों तरफ अंधेरा और उजाले का अजीब सा खेल शुरू हो गया। मेरी नजर प्लेटफॉर्म की बेंच पर गई। वहां अब लोग बैठे थे, लेकिन ये वे यात्री नहीं थे जो पहले थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। चेहरों पर अजीब खालीपन था। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सदियों से वहीं बैठे हों। बूढ़ी औरत अब मेरे एकदम करीब आ चुकी थी। उसकी हल्की मुस्कान अब एक डरावनी झलक में बदल चुकी थी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ पतला और ठंडा था, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा कि यह आवाज पूरे स्टेशन पर गूंज रही होगी। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे कानों में एक आवाज आई। किसी ने बहुत धीमे स्वर में मेरा नाम पुकारा। उस धीमी आवाज ने मेरे शरीर को सुन्न कर दिया। मैंने हिम्मत करके इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। बूढ़ी औरत अब भी मेरे सामने खड़ी थी। उसका हाथ हवा में रुका हुआ था। उसकी आंखों में खालीपन था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही हो, मेरे अंदर झांक रही हो। तभी अचानक स्टेशन की घड़ियां तेजी से चलने लगीं। पहले धीमे, फिर तेज और फिर इतनी तेजी से कि उनकी सुइयां धुंधली पड़ गईं। प्लेटफॉर्म पर बैठे अजीब यात्री अब धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगे। उनकी हरकतें सामान्य इंसानों जैसी नहीं थीं। कुछ की गर्दनें असामान्य रूप से मुड़ गईं, तो कुछ के होंठ हिल रहे थे, लेकिन उनसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैं तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के स्पीकर से फिर वही अनाउंसमेंट गूंज उठी। ट्रेन नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही अनाउंसमेंट थी जो पहले भी 2 बार हो चुकी थी। जैसे ही यह आवाज खत्म हुई, बूढ़ी औरत की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह अब और नजदीक आ गई थी। मेरी सांसें थमने लगीं। मेरे पैरों में कंपन हो रही थी। बूढ़ी औरत अब मुझसे सिर्फ 1 कदम की दूरी पर थी। उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। उसके सफेद निर्जीव आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे जकड़ रही हो। स्टेशन पर बैठे अजीब यात्री अब धीरे धीरे खड़े होने लगे थे। उनकी हरकतें बेहद असामान्य थीं। किसी के हाथ मुड़े हुए थे, किसी की गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन सबकी नजरें मुझ पर थीं। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उनसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। माहौल में एक अजीब सी घुटन फैलने लगी थी, जैसे हवा में कोई भारीपन हो। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर तेज हवा चलने लगी। स्टेशन की लाइटें फिर से झपकने लगीं। घड़ियों की सुइयां तेजी से घूमते हुए अचानक रुक गईं। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मेरा शरीर पूरी तरह सुन्न हो गया था। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे हाथ को छूने वाली थीं, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की सीटी गूंज उठी। मैंने डर से अपनी नजरें घुमाईं। धुंध के बीच वही ट्रेन फिर से प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। वही जंग लगे डिब्बे, टूटी हुई खिड़कियां और अंदर फैला गहरा अंधेरा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन एक अजीब सी गूंज पूरे स्टेशन पर फैल गई थी। उसके दरवाजे बंद थे। खिड़कियों के पीछे घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे अंदर बुला रही हो। बूढ़ी औरत अब भी मेरे सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। उसके पीछे खड़े यात्री अब ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल असामान्य थी, जैसे उनके शरीर में हड्डियां नहीं थीं। वे एक एक करके ट्रेन के डिब्बों के पास जाने लगे और बिना दरवाजा खोले उसमें समा गए। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। स्टेशन अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। सिर्फ मैं और यह डरावनी ट्रेन थी। तभी ट्रेन का एक दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ खुल गया। अंदर से घना अंधेरा झांक रहा था, लेकिन उसमें कोई हलचल थी, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहटें गूंजने लगीं।
अब और ज्यादा तेज। मेरी सांसें तेज हो गईं। बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और ट्रेन की तरफ इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब पहले भी हो चुका हो, जैसे मैं इसी पल को दोहरा रहा हूं। मेरी नजरें ट्रेन के खुले दरवाजे पर टिक गईं। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भीतर कोई मुझे घूर रहा हो। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री एक एक कर ट्रेन में समा चुके थे, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई हलचल किए। अब वहां सिर्फ मैं और वह बूढ़ी औरत बचे थे। उसने फिर से ट्रेन की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा अब और भी भयावह लग रहा था, जैसे उसकी चमड़ी और झुलस गई हो। उसकी आंखों का खालीपन अब और गहरा हो चुका था। मेरे शरीर में सिर से पैर तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे कानों में गूंजती फुसफुसाहटें अब स्पष्ट होने लगी थीं। किसी की धीमी डरावनी आवाज कह रही थी, अंदर आ जाओ। मैंने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे। शरीर सुन्न पड़ रहा था, सांसें तेज हो रही थीं। तभी ट्रेन के अंदर से एक कंकाल जैसी सूखी काली हथेली बाहर आई और दरवाजे के किनारे को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां हड्डियों के ढांचे की तरह दिख रही थीं। उन पर मांस नाम मात्र का बचा था। धीरे धीरे वह हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा अब रुक जाएगी। बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा झुकाया। उसकी मुस्कान फिर से उभर आई थी। वह धीरे से बुदबुदाई, अब वक्त आ गया है। ट्रेन के अंदर से निकला वह हड्डियों जैसा हाथ अब और नजदीक आ चुका था। उसकी उंगलियां हवा में कांप रही थीं, जैसे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। मेरी सांसें थमने लगी थीं। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी झुर्रीदार त्वचा और गहरी आंखें मुझे जकड़ रही थीं। ट्रेन के अंदर से निकला वह हड्डियों जैसा हाथ अब और नजदीक आ चुका था। उसकी उंगलियां हवा में कांप रही थीं, जैसे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। मेरी सांसें थमने लगी थीं। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी झुर्रीदार त्वचा और गहरी आंखें मुझे जकड़ रही थीं। तभी ट्रेन के भीतर से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उभरीं, जो मुझे घूर रही थीं। वह चीज धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी मौजूदगी से मेरे शरीर में सिरहन दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। मेरे कानों में फिर वही धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मेरे पैर खुद ब खुद ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के एकदम करीब पहुंचा, ट्रेन के अंदर से एक लंबा ठंडा झोंका बाहर आया। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और मैं अब उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। अंधेरे में मेरी आंखें कुछ भी देख पाने में असमर्थ थीं, लेकिन मेरे आसपास किसी अजीब सी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। ट्रेन का दरवाजा अब भी खुला था। उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जो मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी अनदेखी ताकत के वश में था। तभी ट्रेन के अंदर से एक परछाई सी हिली। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आकृति इंसानों जैसी थी, लेकिन उसके चलने का तरीका असामान्य था। जैसे जैसे वह नजदीक आई, उसकी झलक और साफ होने लगी। वह एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। आंखें गहरी गड्ढों में ढंसी हुईं, त्वचा बेजान और सफेद। होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मेरा दिमाग जोर जोर से चीख रहा था कि भागो, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। तभी प्लेटफॉर्म पर घड़ियों की सुइयां अचानक फिर से घूमने लगीं। बहुत तेजी से एक कर्कश आवाज गूंजी और ट्रेन की सारी खिड़कियों में हल्की लाल रोशनी चमकने लगी। ट्रेन में बैठी आकृतियां अब मुझे साफ दिखाई देने लगीं। सफेद चेहरे, खाली आंखें, अजीब मुस्कान। उनमें से एक ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और सीधे मेरी ओर देखा। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं एक कदम भी और बढ़ा तो वापस कभी नहीं आ सकूंगा। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी चेहरे अब मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी निगाहें मुझ पर जमी थीं, जैसे वे मुझे अंदर बुला रहे हों। ट्रेन का दरवाजा अब भी खुला था और वह अजीब आदमी अपना हाथ बढ़ाए खड़ा था। उसकी उंगलियां पतली और नुकीली थीं, जैसे हड्डियों का ढांचा हो। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम्हारा इंतजार बहुत हुआ, अब देर मत करो।
मेरी सांसें तेज हो गईं। बूढ़ी औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। तभी ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में से एक आकृति हिलने लगी। उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया। उसकी गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी और फिर सीधी हो गई। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें झपकने लगीं। ट्रेन की खिड़कियों से आती लाल रोशनी और तेज हो गई। मेरे शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। मैं समझ चुका था कि अगर अब मैं इस ट्रेन में चढ़ गया तो वापस नहीं आ सकूंगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, यहां से भागना है। लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो। ट्रेन के अंदर बैठे वे सभी अजीब यात्री अब धीरे धीरे खड़े होने लगे थे। उनकी गर्दनें टेढ़ी थीं, आंखें खाली और चमक रही थीं। उनकी हरकतें असामान्य थीं, जैसे उनके शरीर में कोई जान ही न हो। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा वह आदमी अब और नजदीक आ चुका था। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे के बेहद करीब थीं, जैसे वह मुझे छूने ही वाला हो। तभी प्लेटफॉर्म पर अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे भूकंप आया हो। स्टेशन की घड़ियां तेजी से घूमने लगीं और लाइटें लगातार झपकने लगीं। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे धकेला और उसी पल ट्रेन का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। एक भयानक चीख पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। ट्रेन की खिड़कियों में बैठे हुए सारे यात्री मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख था, जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकली, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। घड़ियों की सुइयां फिर से सामान्य हो गईं और लाइटें जल उठीं। प्लेटफॉर्म अब एक आम रेलवे स्टेशन की तरह लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानता था कि जो हुआ वह कोई सपना नहीं था। उस ट्रेन में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था, और वह अब भी हर रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आता होगा, किसी और को अपने साथ ले जाने के लिए।